अच्छे से। बच्चों आज जो लेक्चर है ये है नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम जो हम कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम का, उसमें बेसिकली हमको 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कन्वर्जन, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या? इट्स अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी की टेक्निक है, ठीक। 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं बच्चा। कौन कौन से हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी? 0 एंड 1। ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, 0 to 7। डेसिमल में 10 होती हैं, 0 to 9। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स होती हैं, दैट इज 0 to 9। और ए से एफ भी इसमें आता है, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये 6 डिजिट्स और आती हैं। अब ए से एफ को हम नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल? देखिए, अगर 10 कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब होता है बेटा ए की बात हो रही है। अगर 11 लिखा है तो बी की बात हो रही है। अगर 12 लिखा है तो सी की बात हो रही है। 13 लिखा है तो डी की, और 14 ई। इसी तरीके से एफ के लिए हम 15 का नंबर यूज़ करते हैं, ठीक। अब बेसिस समझ लेते हैं। बेसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ना खाली बेसिस से ही क्वेश्चन आता है। बेस लिखा होगा, आपको समझना होता है कन्वर्ट किस से किस में करना है। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है बेस 2, ठीक। ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का होता है बेस 10 और हेक्साडेसिमल का होता है बेस 16। ये बेस कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ डिजिट से। मतलब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 2 थी तो इसका बाइनरी का बेस कितना आ गया? 2, ठीक। ऑक्टल की नंबर सिस्टम की डिजिट्स 8 थी, इस वाले की 8 थी, तो हमने यहाँ पे ऑक्टल में 8 का बेस यूज़ किया। इसी तरह डेसिमल में 10 होती हैं तो 10 यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होती है तो 16 का बेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक। ये तो था सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। अब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी बच्चा कन्वर्जन। तो हम कन्वर्जन स्टार्ट कर लेते हैं। मेन जो कन्वर्जन होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और बेस में जाना, या फिर किसी और बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में आना, ठीक। ध्यान रखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से जब किसी और बेस में जाते हैं तो जिस बेस में आप जा रहे हो उस बेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब मेरा कहने का है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे बेस 10 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बेस हमको 2 है जिसके अंदर हमको जाना है, तो इसकी वैल्यू है, क्या काम आता है ये देखते हैं। क्वेश्चन आया 1 2 3 4 5 डेसिमल में था, क्यों? क्योंकि बेसिस में 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम समझ गए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इससे हमको बेस 2 में जाना है, मतलब किस में जाना है? बेस 2 मतलब होता है बाइनरी में, ठीक है बेटा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं भाई बाइनरी में। कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन करना आता है सबको, वही चीज़ यहाँ पे ऐसे करना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि इसी के अंदर हमको जाना है, बेस 2 में हमें कन्वर्ट करना था, तो 2 से फैक्टराइज करना स्टार्ट करें। जब पहला आप कन्वर्ट करोगे तो देखोगे 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, एक रिमाइंडर बचता है, 14 हो जाता है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर लास्ट में बच रहा है, तो रिमाइंडर बेटा यहाँ पे लिख देते हैं। अगला इस वाले पे ये 2 3 ज़ा 6, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, बचा कुछ नहीं, बचा 0, यहाँ पे लिख दिया। इस वाले पे आएंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये रिमाइंडर, यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये रिमाइंडर, यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर ऐसे ऐसे लिखते चली जाइए। जब आप पूरा फैक्टराइज कर लोगे तो लास्ट में आपके पास बचता है 3, और फिर 2 1 ज़ा 2, और फिर रिमाइंडर कितना बचा? 1, ठीक। वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, रिप्रेजेंट नहीं हो पाया था तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर दिया, ठीक। जब पूरा फैक्टराइज आप कर लोगे, लास्ट में रिमाइंडर इसमें हमारा 1 बच गया। अब आप नीचे से ऊपर सारी वैल्यूज़ लिख दो, ठीक। नीचे से ऊपर कैसे? यहाँ से स्टार्ट करो और ऊपर की तरफ लिखते चले जाओ, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 1 6 टाइम 0 1 1 1 0 1, हमने लिख दिया यहाँ से करके। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। ये थोड़ा सा
लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। फिर वही चीज़ दिमाग रखेंगे, किस में जाना है बेटा हम लोग को, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। ठीक, 10 से 8 में जाना था, 8 से डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सॉरी। 1 2 3 4 5 वैल्यू है, 1 2 3 5 लिख लिया, करना स्टार्ट करिए। ये वाला इससे करा, 2 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 6। ठीक, इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया 1543, और इसका फाइनल रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 बचता है। अगली स्टेप में जब आप करोगे 192, फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे इस वाले का करा, फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 0 बचा। अब ये 3 लास्ट में बच रहा है ना, अब तो ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, फैक्टराइज होगा नहीं, तो ये 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ से ऊपर तक वैल्यूज़ आप लिख दो, लिख दी, आंसर आ गया हमारा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखिए, 1 2 3 4 5 बेस 10 है। बेस रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं। बेस 10 था, बेस 16 में जाना है। 16 यहाँ लिखा, वैल्यूज़ यहाँ लिखी, फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया। जब फैक्टराइज करोगे तो रिमाइंडर यहाँ ऊपर लिखते चले जाओ। 16 लास्ट में 3 बचा, यहाँ पे लिख लिया 3 ये, फिर ये नीचे से ऊपर वैल्यूज़ 3039। बेस इंपॉर्टेंट लिखना 16, तो बेस 10 से बेस 16 में चले गए, मतलब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन इस तरीके से। इसका एक और एग्जांपल देखिए, 7 to 5 था मान लीजिए, इसको कन्वर्ट करना था बेस 16 में। कैसे करेंगे, 16 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, फैक्टराइज करना, रिमाइंडर आप लिखते चले जाओ। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे रिमाइंडर 13 आता है, हमने आपको बताया था 13 को आप रिप्रेजेंट करते हो डी से। ये कैसे पता चलता है भाई, 9 तक तो हो गया, उसके बाद 10 11 12 13 A B C D। ठीक, डी आ गया, 2 का 2, फिर नीचे से ऊपर लिख दिया 2D5 बेस 16, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ये तो था डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम में जाना। 4 नंबर सिस्टम थे, डेसिमल से हमने 3 में आप कन्वर्ट करना बता दिया। अब बाकी 3 से अगर हमें वापस डेसिमल में आना है, ठीक, अभी एक सोर्स हो गया, एक तरफ से एक तरफ चले गए, मान लीजिए हमको उल्टा करना है, अदर बेस टू डेसिमल। तो अभी तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से हमको डेसिमल में आना है, मतलब बेस 2 से बेस 10 में जाना है। बेस 10 हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, अब हमें बेस 2 का यूज़ फिर करना होगा। ठीक, बेस 2 का यूज़ करना है। अभी तक हम 10 से किसी में जा रहे थे, तब हम बेटा फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अब लेकिन हम 2 से 10 में आ रहे हैं। ठीक, अब 10 इधर आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा जगह कम थी तो मैं उसमें समझा नहीं पाया उतने अच्छे से, देखिएगा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वैल्यूज़ आपके पास आई बेस 2 की, दैट इज़ बाइनरी। ठीक है, याद रखिएगा बाइनरी का 2 होता है और डेसिमल का 10 होता है बेस। डेसिमल में एक्चुअली हम लोग 1 0, सॉरी बाइनरी में 2 इसलिए होता है क्योंकि हम खाली 1 और 0 का ही यूज़ करते हैं, बाकी और कोई नंबर हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते। 1 0 1 0 1 0 इस तरीके में बाइनरी आता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 होता है। चलिए अब देखिए, ये वैल्यूज़ जो थी आप इसको इसी तरीके से लिख लो। कैसे लिखोगे, जैसे इसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, मैंने यहाँ तक लिख दिया, थोड़ा और डिस्टेंस बना के लिख लीजिएगा ताकि और अच्छे से सफाई से आप लिख पाएँ। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कैसे होगा, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 की पावर, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करते चले जाइए, करते करते लिखते चले जाइए, लास्ट में 13 की पावर 1 तक आ गया। क्यों, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा कितनी है, जब इसको आप काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 13 डिजिट्स हैं टोटल। बस इन्हीं वैल्यूज़ को आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना, और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, इसलिए हमने 2 लिया। अब आपको हमने बताया हुआ है कि 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1।
कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 था तो इसका आंसर 1 आ गया। इसके बाद 2 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होगा, 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 आ गया। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 16 आ गया। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 32। 2 की पावर 0 0 0 0। ये सारी वैल्यू यहाँ तक 0 आएंगी, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना था। 2 की पावर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4096। 2 की पावर 13 को 1 से मल्टीप्लाई 892। ये हमारे पास आंसर जो आए हैं। अब हम इनको बेटा कर देते हैं ऐड। इन सबको ऐड कर दिया, 0 से मतलब नहीं है। जब इसको आप ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और इसका आ गया बेस 10। ये है हमारा आंसर। कोई भी वैल्यू हो उसको इसी तरीके से आप बेस 2 से बेस 10 में जाओगे, ठीक है। बेस 2 से बेस 10 में आ गए, दैट इज़ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला देखते हैं बच्चा क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल मतलब हो गया बेस 8। ये देखिए इतना आसान लग रहा है देखने में, छोटा सा कैलकुलेशन। बेस 8 बेस 10 में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 8 की यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। अभी हम 2 यूज़ कर रहे थे, अब 8 यूज़ कर लेंगे। वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उसको डायरेक्शन में लिखना है, लिख लिया 30771 ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट लिखने के बाद राइट टू लेफ़्ट हम जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट हम जाएंगे, ठीक। कहाँ जाएंगे, इस वाली लाइन में देखिए कैसे गए। 8 की पावर 0 से स्टार्ट करिए। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 8 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, 1। इसको सॉल्व करोगे तो 56 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 1288 आएगा, 12288। अब इन सब क्या कर देंगे बेटा, ऐड। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये किस में आ गए हम, बेस 10 में, ठीक है। लास्ट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये और आसान है, बेस 16 से मल्टीप्लाई करना है आप। इसका बेस 16 था तो बेस 16 से मल्टीप्लाई करो, 10 में जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 2d5 दिया हुआ है, ये 2d5 दिया हुआ क्वेश्चन में, 2d5 आपने लिख लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दो। सिक्सटीन की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, ये अभी हम पहले ही बता चुके। कोई भी वैल्यू 16 की पावर 0 है, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लो। 16 की पावर 0 इज़ 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। 16 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 208 आएगा। 16 की पावर 2 इंटू 2 कितना आएगा, 50, 512। अच्छा, अब किसी बच्चे को अगर ये कन्फ्यूजन है कि 16 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, होंगे बहुत, तो 16 की पावर 2 का मतलब है 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। पावर का मतलब होता है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 की पावर 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 16 इंटू 16 इंटू मल्टीप्लाइड बाय जो 2, मतलब 16 इंटू 16 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 512 आंसर आता है। जो आंसर है ये 512 2085। इसको अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐड किया 725 आंसर है। बेस क्या है, 10। बेस जरूर लिखे आंसर में, ठीक। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट। हमने आपको कन्वर्जन ही बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। कन्वर्जन हमने किस में बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी नंबर सिस्टम में जाना है वो, और किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है। दोनों कन्वर्जन हमने आपको बता दिए। कोई भी प्रॉब्लम हो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमारे को आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई भी इशू हम फिर से आपको उस चीज़ के बारे में बता देंगे। होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे फिर से अच्छे वीडियो।